हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर मैथमेजिक। आज हम करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगला पार्ट, मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट वीडियो देखे, तो उनको ये वाली वीडियो है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट बायनॉमियल वेरिएट्स इट्स नॉट अ बायनॉमियल वेरिएट। मतलब अगर हमारे पास कोई भी ये दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो उसकी जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो लिख दिया हमने, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या होता है, q प्लस पी ई रेस टू पावर टी और होल रेस टू पावर n। तो यहाँ पे हमने दो लेके चले हैं, इसलिए q1 p1 n1 हो गया, q2 p2 n2 हो गया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो एम एक्स प्लस वाई इंटू टी इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज मल्टीप्लाई करी हमने, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। नाउ नंबर वन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो हमने तो ये वाली फॉर्म लेके आनी थी, तो अब इसको लाने के लिए हम ट्राई करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम यूनिकनेस थ्योरम ऑफ एमजीएफ देयर इज ओनली वन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है कि एक समय एक ही डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, ऐसा तो है नहीं कि बर्नौलीज और बायनॉमियल इकट्ठे लग जाएगी। ठीक है, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट एक्स प्लस वाई इज नॉट अ बायनॉमियल वेरिएट, दैट इज सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट बायनॉमियल वेरिएट इज नॉट अ बायनॉमियल वेरिएट। क्यों? क्योंकि इफ वी टेक p1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू p, देन एम एक्स प्लस वाई टी है जो, अगर राइट साइड देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो पावर है वो n1 प्लस n2 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स तो सेम ही थी। तो ये तो हमारे पास होता ही नहीं, विच इज एमजीएफ ऑफ बायनॉमियल वेरिएट विद पैरामीटर्स n1 प्लस n2 कॉमा p, ये तो होता ही नहीं, इसलिए वो जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है वो इसमें होल्ड नहीं करती। तो अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं, तो वो देखते हैं। जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे लगती है कहाँ पे नहीं, तो उसकी बात करेंगे। फर्स्ट है, ईच ट्रायल रिजल्ट्स इन टू एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट आउटकम्स टर्म्ड एज सक्सेस एंड फेलियर। हर एक क्वेश्चन में एक सक्सेस एक फेलियर आपको कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। तो सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो फाइनाइट होगी, क्योंकि अगर ट्रायल्स ही इनफाइनाइट होगी तो उसका बायनॉमियल तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यूज ही 0 to n है। ठीक है, थर्ड क्या है, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो कुछ भी उसमें सेम नहीं होएगा। फोर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। ठीक है, तो अगर सक्सेस आता है तो वो p और वो कांस्टेंट होएगा, और जो सक्सेस के लिए जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा p ही रहेगी। द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टॉसिंग अ कॉइन हो गया, थ्रोइंग अ डाइस हो गया, ड्रॉइंग कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम उसको बोलेंगे कि वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो बाकी क्वेश्चन में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ हो सकता है। तो अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। 10 coins are thrown simultaneously. Find the probability of getting at least 7 heads. तो 10 कॉइन हमने थ्रो किए, तो उसमें से हमने at least 7 heads की probability फाइंड करनी है। तो p ले लेते हैं, q ले लेते हैं। p क्या ले ली, हेड आया, तो उसकी probability क्या है, हाफ। q ले ली कि हेड नहीं आया, तो उसकी probability क्या है, हाफ, क्योंकि कॉइन है, कॉइन की तो दो ही साइड्स होती हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स हेड्स, तो अगर एक्स हेड्स की बात करें तो वो क्या होएगी, इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 10 कॉइन्स में क्या होएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 10cx, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में n है वो 10 गिवन है। p रेस टू पावर x p था हाफ, q रेस टू पावर 10 माइनस x, यहाँ पे q था हाफ, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया, तो जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 10 तक, क्योंकि जो हमारा n है वो 10 है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 10 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। तो अगर 10 से बड़ी होगी तो वो कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, तो वो कॉम्बिनेशन को तो होल्ड ही नहीं करेगा। अगर कॉम्बिनेशन होल्ड नहीं करेगा तो वो बायनॉमियल की जो डेफिनेशन है वही फेल होगी। ठीक है, तो x है जो वो 10 से नीचे नीचे ही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड्स इज गिवन बाय, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि p x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए निकालो, मतलब एटलीस्ट 7 के लिए निकालो, 7 8 9 10 के लिए निकालो। ठीक है, तो p7 प्लस p8 प्लस p9 प्लस p10 के लिए फाइंड करेंगे। तो हमने जो अभी फॉर्मूला डेवलप किया था तो उसमें हम क्या करेंगे, 1/2 रेज टू पावर 10 तो सब में कॉमन ही होएगा, यहाँ पे सिर्फ 7 8 9 10 आ जाएगा, x की वैल्यू चेंज होगी, मतलब x7 x8 x9 फिर x10 ले लिया। तो अगर इन सबको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11/64। तो यही हमें फाइंड करना था। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि जो नोटेशन है वो हमारे ओरिजिनली हैं, जो p की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है बायनॉमियल वेरिएट x के लिए। तो हमें गिवन है डाटा कि जो n है वो 6 है, और ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर अ बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल x विद पैरामीटर्स n गिवन है, p हमें फाइंड करना है, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज, तो हमने
n को जो है फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है, सिर्फ हमारे पास n ही तो है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें रिजल्ट दिया हुआ है तो हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी, x इज इक्वल टू 4 पे, x इज इक्वल टू 2 पे। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने वाला। तो यहाँ से p की दो वैल्यूज आ गई, -½ और 1/4। हमें पता है कि जो p की वैल्यूज है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, मैंने पहले नोट में भी बताया था। तो यहाँ पे जो ये माइनस वाली वैल्यू है हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, तो हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 and 2 सक्सेसेस आर, 2 की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास गिवन है। तो हमें पता करना है फाइंड पैरामीटर p ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जस्ट p फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमारे पास एक x एक रैंडम वेरिएबल है जिसके दो पैरामीटर्स है n एंड p। n हमें गिवन है, p ऑफ 1 हमें गिवन है, p ऑफ 2 हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाया, उसमें n की वैल्यू पुट कर दी। NC x लिख लो या 5 ऑफ x ऐसे लिख लो, एक ही बात है। नाउ p ऑफ 1 हमें गिवन था, p ऑफ 2 हमें गिवन था, तो इसकी वैल्यूज को हमने इक्वेट कर दिया और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब हम इन दोनों को डिवाइड किया तो वो क्या आ गया, 5 1 माइनस p डिवाइडेड बाई 10p इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करके आ गया 5p इज इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू आ गई 0.2, यही हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डिटर्मिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मीन हमें गिवन है 4 एंड वेरिएंस हमें गिवन है 3। तो हमें फाइंड करना है उसका मोड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एक x एक रैंडम वेरिएबल ले लिया जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है और उसके दो पैरामीटर्स हैं n एंड p। देन हमें मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है, हमें उसके फॉर्मूले की इक्वल रखा और उसको फर्स्ट सेकंड इक्वेशन दे दी। फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे, फिर हमारे पास q आ जाएगा और अगर q आ गया तो हमें पता है 1 माइनस p इज इक्वल टू q होता है, तो p आ गया 1/4। तो यही हमें फाइंड करना था। क्या n हमारे पास आ गया 4/p विच इज इक्वल टू 16। तो बस इतना सा पार्ट बचा है कि हमें बस एक मोड पता करना है। तो द गिवन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज पैरामीटर्स, n पता लग गया, p पता लग गया, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो, n p की वैल्यूज डाल दो, ठीक है। मोड के लिए हम क्या करते हैं, n+1 इंटू p, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दी, वो आ गया 4.25 विच इज़ नॉट ए इंटीजर। तो फिर जो मोड है हम उसकी इंटेग्रल वैल्यू लिख देंगे, मतलब पॉइंट के बाद वाला सब छोड़ देंगे, तो उसका मोड है वो 4 आ गया, ठीक है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी, लेकिन हमारे पास कुछ केस है। तो हमने ये जो किया है 4.25 को 4 कैसे किया, तो हम उसको अभी बताएंगे। तो देखते हैं। मोड इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच p ऑफ x इज मैक्सिमम, ठीक है। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब n+1p का जो रिजल्ट आया है, जैसे कि हमारे पास ऊपर 4.25 आया था, वो इंटीजर नहीं है। तो अगर वो इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज यूनिक मॉडल वैल्यू फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज m। मतलब तो अगर वो पॉइंट्स में आ जाए तो हम उसका इंटेग्रल पार्ट लिख देंगे जो उसका आंसर आएगा। तो सेकंड केस क्या है, अगर वो इंटीजर आ जाए खुद ही, मतलब पॉइंट्स में आए ही ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास दो बाय मॉडल वैल्यूज आएंगी। तो टू मॉडल वैल्यूज क्या आएंगी, m एंड m-1। मान लो अगर आंसर 4 आया है तो उसकी मॉडल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 4 एंड 3। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शो दैट फॉर p इज इक्वल टू 0.5 द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू n/2 इफ n इज इवन। तो वो कहते हैं कि अगर p 0.5 है तो हमारी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होएगी, x इज इक्वल टू n/2 अगर n क्या है, इवन, और x इज इक्वल टू दिस एज वेल एज x इज इक्वल टू दिस कब, अगर n क्या है वो ऑड। तो हमें बस ये प्रूव करके दिखाना है। तो अब देखते हैं, वी आर टू फाइंड मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला तो हम लेके चलेंगे कि जब n क्या है, इवन, तो इवन है तो उसको 2m लेके चलते हैं। m क्या है, हमारा नेचुरल नंबर्स। इफ p इज इक्वल टू 0.5 देन मोड का जो फॉर्मूला था उसमें n की वैल्यू पुट कर दी, तो वो क्या आ गया, m+0.5। द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी मॉडल इन दिस केस, क्योंकि इंटीजर में कुछ पॉइंट वाला है तो मतलब वो यूनी मॉडल है। तो उसमें हम क्या करेंगे, द यूनिक मॉडल बीइंग एट x इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू n/2। मतलब हम n को क्या लेके चले थे, हम n को लेके चले थे 2m, ठीक है। तो m क्या आ गया, n/2। तो हम वही तो हमने पहले भी किया था कि अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो हम बस उसकी इंटेग्रल वैल्यू लेंगे। तो इंटेग्रल वैल्यू हमने m ले ली, तो m क्या था, n/2, तो वो n/2 लिख दिया। तो सेकंड क्या है, अगर n क्या है वो ऑड, तो ऑड लेके चलते हैं 2m+1 से। देन n+1 इंटू p, उसमें n की वैल्यूज पुट की तो सॉल्व करके आ गया n+1 डिवाइडेड बाई 2। Since n+1 into p is integer,
ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बाई मॉडल है। तो हमने पहले किया था मोड वाले केसेस में कि अगर अगर n+1 इंटू जो p है वो इंटीजर आ जाए तो उसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक तो वो खुद और उसमें से एक माइनस कर दें अगर, ठीक है, तो वो क्या आ गया, हाफ n-1। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हीटिंग अ टारगेट इज 1/4 इफ ही फायर्स 7 टाइम्स, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हीटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पी लेके चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हीटिंग द टारगेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो अगर पी 1/4 है, क्यू आ गया 3/4। पी ऑफ एक्स लेके चले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स हीट्स, जैसे हमने पहले एक्स वाली एग्जांपल की थी ना, वैसी है सेम टू सेम। तो एक्स हीट्स 7 शॉट्स, ठीक है, तो हमारे पास जो n है वो 7 गिवन है, तो हमने उसका फॉर्मूला लिख लिया। तो एटलीस्ट 2 के लिए क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो आप 1 में से 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए, या आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 की निकाल लीजिए। ठीक है, तो इजी वे तो यही है कि 1 में से माइनस कर देते हैं उसके नीचे नीचे वाले को, क्योंकि हमें पता है कि टोटल जो सॉल्यूशन है वो 1 होता है, ये 1 से नीचे ही होता है, तो इसलिए हमने 1 से माइनस कर दिया। तो 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 किया, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करी, तो सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो बस हमने यही वाली वैल्यू जो आई है यही तो फाइंड करके बतानी थी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करो हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस, तो ये आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।